प्यारे बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग हायर परचेज सिस्टम का फुल फ्लेजेज क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। मेरा आप सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट होगा, जो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि मेरा ये अपना मानना है और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस बात को मानेंगे, जो अगर आपने इतनी बातों को समझ लिया तो आप हायर परचेज का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हायर परचेज सिस्टम के SM शुक्ला जी का क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक कोल मर्चेंट फर्म ने वैगनों को किराया क्रय पद्धति के आधार पर क्रय किया। मतलब एक कोल मर्चेंट कंपनी है जिसने वैगन्स को, मतलब एक रेल के डब्बे से भरे हुए कोयले को हायर परचेज सिस्टम पर क्रय किया। क्रय मूल्य 4 वर्ष की अवधि में चुकाना है। सुपुर्दगी पर यानी कि 1 अप्रैल 2012 को 6,000 रुपये दिया और शेष 6,000 की रकम ब्याज सहित वार्षिक किस्त के आधार पर प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को देना है। किराया विक्रेता 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक शेषों पर ब्याज लगाता है और सुपुर्दगी के समय वैगनों का रोकड़ मूल्य यानी कि कैश प्राइस 27,000 ह्रास 10% है। क्रमागत ह्रास मूल्य पर लगाना है, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। करना क्या है क्वेश्चन में, तो दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल की आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए और किराया क्रेता तथा किराया विक्रेता की पुस्तकों में खाते बने। यानी कि इस क्वेश्चन में सारे काम करने। इंग्लिश में एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ दें। ए फर्म ऑफ कोल मर्चेंट्स परचेज्ड वैगन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम। पेमेंट इज टू बी मेड इन द पीरियड ऑफ 4 years. ₹6,000 as payable on delivery on 1st April 2012 and the balance by annual installment of ₹6,000 each on 31st March. The hire vendor charge 5% interest per annum on yearly balances. The cash price of the wagons on delivery was 27,300. Depreciation is 10% per annum on diminishing balance method charged each year. Pass journal entries in the books of the both parties and write up the hire purchaser books and show the amount of wagons would appear in the balance sheet of the company. मेरे हिसाब से सारे बच्चों ने क्वेश्चंस को देख लिया होगा। और देखना क्या है, मेरे हिसाब से बिहार, यूपी, झारखंड, इन सारे स्टेट्स में बीकॉम में SM शुक्ला जी का ही बुक चलता है और उसी बुक का ये हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग ये सीखते हैं बेसिकली जो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद होगा जो हमने बोला था इस चैप्टर में 3 काम करते हैं। पहला काम क्या होता है, एनालिटिकल टेबल बनाना। तो पहले क्वेश्चन के डिटेल्स के आधार पर हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में गिवन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पहले हमने एक डिटेल तैयार कर लिया। डिटेल है, कैश प्राइस दिया है 27,300। डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2012। डाउन पेमेंट यानी कि इनिशियल पेमेंट है 6,000। इंस्टॉलमेंट है 6,000 का और 4 इंस्टॉलमेंट है। तो पहले क्या करेंगे, हायर परचेज प्राइस निकाल लेंगे। हायर परचेज प्राइस में कौन सा अमाउंट आएगा, इनिशियल पेमेंट प्लस डाउन पेमेंट, यानी कि 6,000 प्लस 6,000 × 4
यानी कि हायर परचेज प्राइस कितना आ गया 30,000। अब मेरे प्यारे बच्चों पहली बात यही ध्यान देनी है, हायर परचेज प्राइस आया हमारा 30,000 और कैश प्राइस कितना है 27,300। बताए थे कि दो कंडीशन आता है, अगर हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों इक्वल हो तो सारा अमाउंट कहाँ लिखते हैं कैश वैल्यू में, और जब हायर परचेज प्राइस ज़्यादा हो कैश प्राइस से तो कहाँ लिखते हैं इंस्टॉलमेंट। यानी कि यहाँ ये बात पहले ही क्लियर हो गया कि जो भी 6,000 का 4 इंस्टॉलमेंट है वो 6,000 हमने कहाँ लिखना है इंस्टॉलमेंट के कॉलम। क्यों लिखना है, क्योंकि हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर एनम और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। क्वेश्चंस की डिटेल्स को मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से लिख लीजिएगा और इसके बाद बनाना शुरू कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या, एनालिटिकल टेबल। जब एनालिटिकल टेबल बनाना है तो हमने हेडिंग दे दिया एनालिटिकल टेबल। आप लोगों में से सारे बच्चों को ये याद होगा जो एनालिटिकल टेबल में हम कितने कॉलम्स ड्रॉ करते हैं 7। हमने 7 कॉलम्स ड्रॉ कर दिए, ईयर, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश वैल्यू, डेप्रिसिएशन एंड बैलेंस। अब ध्यान से पहले लाइन को ध्यान दीजिए और कैसे मैं एक एक चीज को लिख रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2012। पहले हमने ईयर के कॉलम में लिखा डेट ऑफ परचेज यानी कि 1 अप्रैल 2012। कैश प्राइस के कॉलम में कैश प्राइस लिखा 27,300। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में डाउन पेमेंट लिखा 6,000। यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, डैश दे दिए। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट बराबर होता है कैश वैल्यू, इंटरेस्ट है नहीं तो कैश वैल्यू में भी कितना लिख दिए 6,000। डेप्रिसिएशन डेट ऑफ परचेज को नहीं लगता तो डेप्रिसिएशन में डैश दे दिए और बैलेंस कॉलम में कितना लिख दिए 27,300। मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों में बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ, जो पहले लाइन को हमने कैसे लिखा इसको दिमाग में सेट कीजिए। पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब कहाँ से सोचेंगे, ध्यान से। 4 इंस्टॉलमेंट है, ईयरली इंस्टॉलमेंट है और हर एक इंस्टॉलमेंट कब दिया जाना है 31 मार्च। हमने खरीदा 1 अप्रैल 12 को तो पहला इंस्टॉलमेंट कब होगा, ईयर के कॉलम में लिख दिए 31 मार्च 13। अगला होगा 31 मार्च 14, अगला होगा 31 मार्च 15 और अगला होगा 31 मार्च 16। ईयर के कॉलम में पूरा डेट लिख दिए। अब 2 बातें आती हैं, जो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 6,000 का 4 वो या तो होगा इंस्टॉलमेंट के कॉलम में या होगा कैश वैल्यू। मैंने 2 बातें बोली थी, अगर हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस बराबर होगा तो सारा अमाउंट कहाँ होगा कैश वैल्यू में, और अगर हायर परचेज प्राइस ज़्यादा होगा तो कहाँ होगा इंस्टॉलमेंट। अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन बताया था, जो हायर परचेज प्राइस था हमारा 30,000, कैश प्राइस 27,300, यानी कि हायर परचेज प्राइस ज़्यादा है। तो 6,000 का जो 4 इंस्टॉलमेंट है वो हमने कहाँ लिख दिया इंस्टॉलमेंट के कॉलम। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हमने लिख दिया 6,000, 6,000, 6,000 एंड 6। इतना लिखने के बाद ध्यान से समझिए, हर एक इंस्टॉलमेंट में मैंने बोला था कैश प्राइस में से किसको घटाते हैं कैश में। पहले कॉलम में देखिए कैश प्राइस है 27,300, कैश वैल्यू है 6,000, माइनस कर दिए कितना बचा 21,300। इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना परसेंट है 5%। 21,300 का 5% निकालेंगे आएगा 1065। 1065 कहाँ लिख दिए इंटरेस्ट कॉलम। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट बराबर होता है कैश वैल्यू,
इंस्टॉलमेंट है 6000, पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आया 1065, तो कैश वैल्यू में कितना लिख दिए 4935। फिर क्या करेंगे, कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे, 21,300 में से कितना माइनस करेंगे 41935, अमाउंट आ गया 16365, 16,365। इसका निकालेंगे 5%, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा अप्रॉक्स करके हम लोग लिख देंगे 880, यानी कि 818। फिर क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को घटाएंगे, 6000 में से 818 घटाए, कैश वैल्यू में कितना आया 5182। फिर क्या करेंगे, कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे, कैश प्राइस है 16365, कैश वैल्यू है 5182, डिडक्ट करेंगे घटाएंगे, अमाउंट आएगा 11,180। जहाँ कितना अमाउंट आएगा 11,180, माइनस करेंगे, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना परसेंट 5%, 11,183 का 5% होगा 559, कितना होगा 559। फिर 6000 में से 559 को घटाएंगे, कितना आएगा 5441। फिर कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे, यानी कि 11,183 में से कितना घटाएंगे 5441, कितना बचा 574। जहाँ मेरे प्यारे बच्चों इस लास्ट बात को ध्यान से समझिए, जब बोले थे कि हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा हो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जितना अमाउंट कैश प्राइस में होगा उतना ही अमाउंट कैश वैल्यू में लिख देना, और जो दोनों का डिफरेंस होगा किस किस का, इंस्टॉलमेंट और कैश वैल्यू का, वही क्या होगा इंटरेस्ट। ध्यान से देखिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में आया 5742, वही अमाउंट हमने कैश वैल्यू में लिख दिया 5742, डिफरेंस निकालेंगे 6000 और 5742 का, कितना डिफरेंस आएगा 258, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना आ गया 250। ये 5 कॉलम कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे लास्ट 2 कॉलम्स में। एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 10% रेट दिया हुआ है और मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एसेट्स का कॉस्ट है यानी कि कैश प्राइस है 27,300, तो फर्स्ट ईयर में 27,300 का 10% यानी कि 2730 माइनस कर दिए, कितना बचा 24,520, इसका निकालेंगे 10%, 2457 माइनस करेंगे 22,113, 10% निकालेंगे आएगा 2211.3, अप्रॉक्स करके लिख लेंगे 2211, माइनस कर दिए, कितना बचा 19,902, 10% निकालेंगे 1990.2, अप्रॉक्स कर लेंगे 1990, माइनस करेंगे कितना बचेगा 1741। एनालिटिकल टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है दूसरा काम, यानी कि जर्नल एंट्री और लेजर बनाना है किसके बुक में, हायर परचेजर। ध्यान से सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और प्लीज़ ध्यान से समझें। चलते हैं, जर्नल एंट्री करना है तो हमने हेडिंग दे दिया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ नरेशन नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो जब भी जर्नल एंट्री करने को बोले तो जर्नल एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट में कीजिएगा और नरेशन जरूर। पहले हमने हेडिंग दे दिया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज, फॉर्मेट ड्रॉ कर दिए जर्नल एंट्री का। अब याद करेंगे जर्नल एंट्री जो मैंने लिखवाया था आपको हायर परचेजर के लिए,
हमने बोला था फर्स्ट ईयर में 6 एंट्रीज होती है और सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में एंट्री नंबर 3, 4, 5 एंड 6 होता है। शुरुआत करेंगे पहला एंट्री यानी कि 1 अप्रैल 2012। एसेट्स का क्या नाम है? वैगन्स, यानी कि वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कौन सा अमाउंट होगा? कैश प्राइस का, यानी कि 27,300। दूसरी एंट्री होगी सेम डेट को, यानी कि डेट ऑफ परचेज को 1 अप्रैल 2012 को हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सा अमाउंट होगा? डाउन पेमेंट का। कितना अमाउंट है? 6,000। तो अमाउंट लिख दिए 6,600। अगली एंट्री होगी 31 मार्च 2013, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के डेट को। एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कौन सा अमाउंट होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट का, यानी कि 1065। अगली एंट्री होगी सेम डेट को, यानी कि 31 मार्च 13 को हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सा अमाउंट होगा? इंस्टॉलमेंट का, यानी कि कितना? 6,000। अगली एंट्री होगी सेम डेट को, यानी कि 31 मार्च 13 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स का क्या नाम है? वैगन्स, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स अकाउंट। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 273। लास्ट एंट्री फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का होगा 31 मार्च 13 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट 1065, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2230। दोनों को जोड़ करके कहाँ लिख दिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना आया? कितना आया अमाउंट? 3795। 3795। अब क्या करेंगे? चलेंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में बोले थे कौन कौन सी एंट्री होती है? एंट्री नंबर 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि सेकेंड ईयर की पहली एंट्री होगी सेकेंड ईयर के इंस्टॉलमेंट के डेट का, यानी कि 31 मार्च 14 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कौन सा अमाउंट लिखेंगे? इंटरेस्ट का। कितना? 880। अगली एंट्री होगी सेम डेट को, यानी कि 31 मार्च 14 को क्या होगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सा अमाउंट होगा? इंस्टॉलमेंट का, यानी कि 6,000। अगली एंट्री होगी सेम डेट, यानी कि 31 मार्च 14 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी कि वैगन्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा कितना? 2457। अगली एंट्री होगी सेम डेट, यानी कि 31 मार्च 14 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट 880, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2457। दोनों को जोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे 327। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का एंट्री हो गया। अब चलेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में। वही एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6, यानी कि पहली एंट्री होगी 31 मार्च 15 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इंटरेस्ट का अमाउंट होगा कितना? 515। अगली एंट्री होगी सेम डेट, यानी कि 31 मार्च 15 को हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा 6,000। अगली एंट्री होगी सेम डेट, यानी कि 31 मार्च 15 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी कि वैगन्स अकाउंट 2211 लास्ट एंट्री होगी थर्ड इंस्टॉलमेंट का 31 मार्च 15 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट 559, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2211। दोनों को जोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2770। थर्ड इंस्टॉलमेंट का एंट्री हो गया। अब चलेंगे फोर्थ यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में। पहली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 258। सेकेंड एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 6,000।
थर्ड एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स, कितना 1990। और लास्ट एंट्री होगी 31 मार्च 16 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट 258, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1990, दोनों को जोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखती है 224। इस तरीके से हमने चारों इंस्टॉलमेंट का जर्नल एंट्री कर लिया। किसके बुक में? हायर परचेजर। अब मैंने आप लोगों को बताया था, और जैसे क्वेश्चन में एंट्री है जो लेजर भी बनाना है। आप लोगों को याद होगा जो हायर परचेजर के बुक में 4 लेजर बनता है। कौन कौन सा? एसेट्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन। अगर किसी बच्चे को जर्नल एंट्री अच्छे तरीके से पता हो और जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं ये पता हो, तो मेरे हिसाब से आसानी से लेजर बना सकता है। तो लेजर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम लोग जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। तो जर्नल एंट्री मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेप के तरफ, यानी कि हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे किसके बुक में? हायर वेंडर के। किसके बुक में? हायर वेंडर के। हायर वेंडर के बुक में जर्नल एंट्रीज करनी है तो वही काम, हेडिंग दे देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। दिमाग पर जोर डालना है और मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया है उन बातों को रिकॉल करना है। हायर वेंडर के बुक में फर्स्ट ईयर में 5 एंट्री होती है, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में 3 एंट्री होती है और लास्ट ईयर में 4 एंट्री। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं, फर्स्ट ईयर में 5 एंट्री, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में 3 एंट्री और लास्ट ईयर में 4 एंट्री। एंट्री की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एंट्री डेट ऑफ सेल, यानी कि 1 अप्रैल 12। क्या होती है एंट्री? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स। हायर परचेजर का क्या नाम है? कोल मर्चेंट। तो कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स। कौन सा अमाउंट होता है? कैश प्राइस का। कैश प्राइस का अमाउंट लिख दिए कितना? 27,300। 27,000। दूसरी एंट्री सेम डेट, यानी कि 1 अप्रैल 2012 को डाउन पेमेंट का क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। कौन सा अमाउंट होगा? डाउन पेमेंट का, यानी कि 6,600। अगली एंट्री फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के डेट का, यानी कि 31 मार्च 13 को क्या होगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट होगा यानी कि 1065। अगली एंट्री फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट के डेट का, यानी कि 31 मार्च 13 को बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। कौन सा अमाउंट होगा? इंस्टॉलमेंट का, यानी कि 6,000। लास्ट एंट्री होगी, यानी कि 5वीं एंट्री होगी फर्स्ट ईयर का 31 मार्च 13 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अमाउंट होगा? इंटरेस्ट का, कितना? 1065। अब चलेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। बोले थे सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में 3 एंट्री होती है, एंट्री नंबर 3, 4 एंड 5। तो पहली एंट्री कर दिए 31 मार्च 14 को हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सा अमाउंट होगा? इंटरेस्ट का, 818। अगली एंट्री सेम डेट, यानी कि 31 मार्च 15 को क्या होगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? सॉरी, अगली एंट्री होगी, एक एंट्री मिसिंग है, लिख लीजिएगा। अगली एंट्री होगी 31 मार्च 14 को बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज। कितना अमाउंट होगा? 6,000।
और अगली एंट्री होगी 31 मार्च 14 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 880। सेकेंड ईयर की 3 एंट्री हो गई। पहली एंट्री 31 मार्च 14 को हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, दूसरी एंट्री सेम डेट यानी कि 31 मार्च 14 को बैंक टू हायर परचेजर, और तीसरी एंट्री 31 मार्च 14 को इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस। चलेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, यही 3 एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 559। अगली एंट्री सेम डेट को 31 मार्च 15 को बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा 6006। अगली एंट्री सेम डेट यानी कि 31 मार्च 15 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 559। 3 इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो गई। अब चलेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट। बताया था हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट में 4 एंट्री होती है। तो पहली एंट्री हमने किया 31 मार्च 16 को हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 258। अगली एंट्री सेम डेट यानी कि 31 मार्च 16 को बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, कौन सा अमाउंट होगा इंस्टॉलमेंट का, कितना 6000। अगली एंट्री सेम डेट यानी कि 31 मार्च 16 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा अमाउंट होगा इंटरेस्ट का 258। लास्ट एंट्री सेम डेट यानी कि 31 मार्च 16 को हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कौन सा अमाउंट होता है कैश प्राइस का, कितना अमाउंट है 27,000। आज हमने आप लोगों को हायर परचेज का फुल फ्लेजेज क्वेश्चन कैसे बनता है, पहला क्वेश्चन SM शुक्ला जी का बताया, एनालिटिकल टेबल और परचेजर और वेंडर के बुक में जर्नल। अगला वीडियो हम जरूर कल डालेंगे जिसमें इसी क्वेश्चन का हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लेजर अगर सिर्फ बनाना हो तो कैसे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।